हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग पिछले क्लास में राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक लेंगे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित जो छोटे मोटे पॉइंट हैं उनको हम लोग बात करेंगे, जो आपका वन डे एग्जाम में है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इनके अलावा क्लास 12th में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या है कि पहला एक पॉइंट है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में क्या एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, समझे ना। व्यवस्था अपनाया गया, इसमें क्या होता है, 2 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 2 हेड होते हैं। देखिए पहला हेड क्या है, एक है वास्तविक हेड, जिसे रियल हेड जो बोलते हैं है ना, वह कौन है? प्रधानमंत्री। और एक होता है नाम मात्र का हेड, वह होता है राष्ट्रपति। तो उसी राष्ट्रपति को हम लोगों को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रपति से क्या पॉइंट है पहला, कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। देखिए फर्स्ट सिटीजन नागरिक जो है ना, प्रथम नागरिक भारत में राष्ट्रपति को माना गया है। यहाँ से आपको प्रश्न देगा कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है, तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। जिस तरह हम लोग पहले क्या करते हैं, जनता एमपी को चुनता है, और वही एमपी एमएलए क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष माध्यम से, यानी इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं। अब देखिए भारत का नागरिक भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, उन योग्यता को जानना आवश्यक है। जैसे पहला है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा है किसी लाभ के पद पर ना हो, चौथा है मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर ये योग्यता प्राप्त कर लिए हैं तब आप भारत के राष्ट्रपति का कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनने के लिए कुछ शर्त दिया गया है कि कम से कम लोकसभा से आपका जो है ना 50 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुमोदक होने चाहिए। मतलब ये कहेगी कि नहीं हमारा कैंडिडेट ये बनेगा, समझे ना बात को। कम से कम 50 एमपी का आपका सपोर्ट मिलनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का कैंडिडेट बन सकते हैं। और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर करके 100 एमपी, चाहे राज्यसभा से लोकसभा से हो, यानी 100 एमपी आपका क्या करना चाहिए, समर्थक होना चाहिए। तभी आप राष्ट्रपति का यानी दावेदार बन सकते हैं। और यही कैटेगरी जो है ना, हर लोग पूरा नहीं कर पाते। अब किसी का 50 या 100 एमपी समर्थक करेगा तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उसी को तो सपोर्ट करेगा, समझे ना। बाकी ये तो हम लोग पूरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री एमपी एमएलए में ये सब लगता है, लेकिन थोड़ा शर्त यही दे दिया गया। अगला है कि राष्ट्रपति महोदय को जो है ना, लोकसभा के सदस्य हो गया, जितने भी लोकसभा के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मत देते हैं। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा जैसे एमएलए होते हैं ना, उन्हीं लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को मत देते हैं। उन्हीं के मत से क्या करते हैं, बनते हैं। लेकिन कौन कौन व्यक्ति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को मत नहीं दे सकते हैं। पहला है कि विधान परिषद। देखिए विधान परिषद जो है ना, भारत में वर्तमान समय में 6 ही राज्यों में लागू है। पहले तो 7 था, जम्मू कश्मीर में इसको हटा दिया। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होने के कारण, इसी वजह से विधान परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य राष्ट्रपति महोदय को मत नहीं दे सकते हैं। दूसरा है राज्यसभा के जो 12 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं ना, बतलाए थे ना, खेल से हो, फिल्म जगत से हो, या साहित्यकार हो, या समाज सेवी हो, जो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, 12 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के मनोनीत करते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को मत नहीं देते हैं। इनके अलावा 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय भी क्या करते हैं, भारत में जो है ना, मतलब ये नहीं दे सकते हैं, इसको राष्ट्रपति को मत नहीं दे सकते हैं। तो भारत में विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य हो गया, राज्यसभा के सदस्य हो गया, और एंग्लो इंडियन के सदस्य क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय को मत नहीं दे सकते हैं। आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि विधान परिषद 6 ही राज्य में है। मान लीजिए विधान परिषद के 6 राज्यों का लोग क्या करें, मत देंगे। अगर मत देंगे ना,
तो राष्ट्रपति महोदय सोचेगा कि नहीं चलो हम इसी 6 राज्य के लिए काम करेंगे और राज्य बाकी बचा हुआ रह जाएगा। इसी तरह जो है ना पागल से भाई बोल लेकिन ये वीडियो बना था कि नहीं। तो वही बोल रहे थे कि विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के जो 12 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति महोदय को क्या करें, मत नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि विधान परिषद के सदस्य जो है ना भारत के सभी राज्यों में नहीं है। इनके अलावा 12 सदस्य जो है ना राष्ट्रपति के ही द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला अगर राष्ट्रपति वही बन गया इलेक्शन में लड़े तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, जो मनोनीत करेगा वही इसी को दे देंगे मत। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया है और 2 एंग्लो इंडियन को। समझे बात को। अगला पॉइंट है क्या है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को माफ कर सकता है। देखिए भारत में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो है ना किसी को दया याचिका अगर दायर करेंगे तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। जैसे अभी देखे होंगे कि हाल में एक महिला थी जिसका नाम है ना शबनम नाम से एक महिला थी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। हुआ क्या कि उन्होंने अपने जो है ना मतलब लव के चक्कर में क्या हुआ, किसी लड़का से प्रेम कर रहे थे। इसी प्रेम के चक्कर में अपने 7 परिवार को वो लड़की जान से मार दिया गया। अपने पिताजी को, माताजी को, 2 भाई को, उनके बाद मतलब ये भाभी है, उनके अलावा उनकी मतलब मौसी की बेटी है, मतलब कुल टोटल मिलाकर के जो है ना 7 परिवार के लोगों के क्या किया, हत्या कर दिया गया। जब ये सुबह पता लगाया गया कि किसने हत्या किया तो कोई पता नहीं लगा, लेकिन बाद में ये पता लगने लगा कि ये जो इसका ब्लड टेस्ट किया तो शबनम क्या निकला, प्रेग्नेंट निकले। तो ऐसी स्थिति में पता लगाया कि कैसे प्रेग्नेंट हुआ, तब उसे पूछताछ किया गया, तब जो है ना पड़ोस का ही एक लड़का मिला, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या किया, जेल में कड़ा हुआ सजा दिया गया। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, उन्हें फांसी की सजा देने का मन बना लिया गया था। लेकिन उनका जो है ना एक बेटा था शबनम का जिसका नाम ताज है। ताज ने क्या याचिका दायर किया, राष्ट्रपति अंकल महोदय क्या कीजिए, मेरी अम्मी जान को क्या कीजिए ये ना माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मेरी सर से मेरी माँ की साया समाप्त हो जाएगी। तो राष्ट्रपति महोदय क्या किया, यानी माफ़ कर दिए गए, समझे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा सरकार का राष्ट्रपति देश की सरकार का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान का जो प्रमुख होता है ना वो कौन होता है, वो भी राष्ट्रपति होते हैं, समझे ना बात को। अगला है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, महाभियोग का मतलब क्या हुआ, जैसे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगने लगा कि नहीं राष्ट्रपति जो है ना देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या करेगा, संसद में एक बिल पारित करेगा जिसको महाभियोग कहेंगे। इसी के तहत क्या करेगा, उसे हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति को। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो समझे बात को। तो चलते हैं, अब बात करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे ना उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे, जबकि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी तरह प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है और वर्तमान राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रकार जो है ना राष्ट्रपति का पद आज यानी पॉइंट जितने भी था हम क्या किए, चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम प्रधानमंत्री का लेकर के आएंगे। चलिए आज ये तक रखते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।